नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में कमान संभाल ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 84 वर्षीय यूनुस को पीएम पद के समकक्ष मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई। अंतरिम सरकार को बांग्लादेश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम सौंपा गया है। यूनुस की सहायता के लिए सलाहकारों की 16 सदस्यीय परिषद की भी घोषणा की गई है, जिसमें छात्र आंदोलन के 2 प्रमुख नेता मोहम्मद नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी शामिल हैं। इन सबको भी शपथ दिलाई गई। इससे पूर्व प्रदर्शनकारियों ने ही अंतरिम सरकार के मुखिया के लिए यूनुस के नाम की सिफारिश की थी। अंतरिम सरकार के मुखिया बनने की जिम्मेदारी मिलने के बाद यूनुस 8 अगस्त को पेरिस से ढाका लौटे। वे वहां अपना इलाज करा रहे थे। हवाई अड्डे पर सेना प्रमुख वकार उज्जमा, वरिष्ठ अधिकारी और कई छात्र नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। वहां लोगों से अपील करते हुए यूनुस ने कहा कि अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि देश भर में कहीं किसी पर कोई हमला नहीं होगा। यह हमारी प्राथमिकता है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका और आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो यहाँ मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलों को साजिश बताया। शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में यूनुस ने पूर्व पीएम शेख हसीना की देश से विदाई को दूसरी आजादी बताया। आज हमारे लिए गर्व का दिन। अंतरिम सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और कानून व्यवस्था पटरी पर लाना हमारी प्राथमिकता है। हम उन षड्यंत्रकारियों पर शिकंजा कसेंगे जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए अराजक स्थिति और आतंक पैदा किया है। मैं देशवासियों से हिंसा रोकने की अपील भी करता हूँ। वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले मोहम्मद यूनुस ने एक भारतीय टीवी चैनल को दिए बयान में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रुकने को सही नहीं बताया। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के भारत में रुकने को गलत बताते हुए कहा कि वे भारत में रुकी हैं, यह ठीक बात नहीं। आपको याद दिला दें कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुई भारी हिंसा के बीच शेख हसीना को अपना इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा। वे 5 अगस्त को ही भारत पहुंची और तब से यही हैं। हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं को खासतौर पर निशाना बनाया गया। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर केंद्र सरकार अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना वाकई बांग्लादेश की नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। शेख हसीना के अपना वतन छोड़ने के बाद हिंदुओं के साथ वहाँ किस तरह का बर्ताव हुआ, ये वहाँ से लौटे एक शख्स से सुन लीजिए। उधर तो हिंदू लोग अच्छे नहीं है। उसका घर बाड़ी जो है वह पूरा दिया है। जो मंदिर था, 2-4 मंदिर था, बाद इस्कॉन का एक मंदिर था जो अभी पूरा दिया है। ठीक नहीं है, चल रहा है। हिंदू लोगों को बाड़ी घर दूर सब भांग चूर करके इधर रख दिया रास्ता में। क्या मूर्ति था वो भांग दिया, हमारा हिंदू का मूर्ति। ऐसे ही चल रहा है। अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। आप लोग क्या बोलेंगे, क्या चाहिए? नहीं, सिचुएशन ठीक होना चाहिए। अभी उधर का जो है उधर प्रशासन है, प्रशासन को देखना चाहिए ये हिंदू लोग ठीक से रह सकता है उधर। यही बात है ना। हम तो यही बोलेंगे जे उधर जो हिंदू लोग रहता है उसको ठीक से सुरक्षा में रखिए। बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है, बांग्लादेश को इंडिया से हिंदू लोग आ रहा है, 2-4 आ रहा है। मेडिकल वीजा जो है आ रहा है। वहीं भारत से लौटकर अपने वतन बांग्लादेश जा रही इस महिला से भी सुनिए कि वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ कैसा सलूक होता है। उतना भी अच्छा नहीं है। सिर्फ कुछ दिन के बाद उसके बाद आप शुरू हो जाएगा जो होना का। हम संकल को है ना, इसलिए हमारा कोई निरापत्ता है ही नहीं। सिर्फ देखने के लिए आप जब देखा ही रही ना सरकार ने जो आप तुम ठीक हो, तुम्हारे पास हम है, कुछ होना नहीं दूंगी। सिर्फ 2-3 दिन के बात है, उसका बाद हमला तो होगा। वहाँ पे जो बार-बार उठाया कि बांग्लादेश में जो हिंदू लोग के ऊपर वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है, वाकई में ऐसा हो रहा है क्या वहाँ पे? ऑफ कोर्स हो रही है। वो लोग तो इस कांड से खुश हो जाते हैं। उसका लगता है क्या ये इसका खुश मिलता है। हमको माने वो लोग हमको देख नहीं सकते, हम लोगों को, क्योंकि हमने क्या बताओ सब कुछ आप लोगों को। आपको भी ऐसा समस्या में पड़ना पड़ा है? हाँ, क्या कहा नहीं। अष्टमी दिन में हम लोग विजयदशमी पालन की। हमारे ऐसा हाल है। इस देश में आकर हम जितने घूमी माने रात 10 बजे तक, लेकिन जब मन चाहे जो कुछ है जैसे लोग चला फिरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में तो हम ऐसे नहीं।
हम तो बात भी ठीक से कर नहीं सकते। हमें एक ढील छोड़ा ना, हम माथा नीचू करके चले जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई स्वाधीनता है ही नहीं। इसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इसलिए हम बहुत कुछ क्या चाहते हैं कि आप भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? भारत सरकार को हम तो चाहते हैं वो लोग हमें हेल्प करिए, वो लोग हमें ले जाते, नहीं तो दुआ हो जाना चाहिए, बांग्लादेश को दुआ कर लीजिए, क्योंकि होगा। आप लोग देखिए, बहुत हिंदू माने पहले बहुत हिंदू थी, लेकिन अब बहुत कम है, दिन दिन काम होते जा रही है। क्या चाह रहे हैं कि भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए शांति के लिए? ऑफ कोर्स हेल्प करना चाहिए, हम हेल्प मांगेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर यूनुस के साथ भारत के लिए उनसे तालमेल बिठाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए यूनुस को अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देनी ही होगी। लिहाजा बांग्लादेश में यूनुस के सत्ता संभालने से पहले भारत में सियासी दलों की प्रतिक्रिया आने लगी और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की जाने लगी। देखिए, उनका अपना आंतरिक मामला है और उसके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। बस हम ये कामना कर सकते हैं कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, उसकी सुरक्षा की उनको गारंटी देना चाहिए। वहाँ पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के समाचार मिल रहे हैं, जिस तरह के वीडियो वहाँ के मिल रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत चिंता करने वाले हैं। ये कहूँ कि दिल की धड़कन बढ़ाने वाले हैं। तो हम एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, तो हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि वो उनका तमाम जो अल्पसंख्यक समाज है वहाँ पर, उनके प्रति उनका सद्व्यवहार है। वहीं विपक्षी दलों ने भी लगभग यही मांग दोहराई है। देखिए, व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उनका, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, लेकिन जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं वो सही नहीं है। इस तरह से कई निर्दोषों की जान चली गई और डिक्टेटरशिप जैसा वहाँ दिख रहा था वो भी बहुत गलत है। तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि वहाँ जल्द से जल्द शांति बहाली हो, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया बांग्लादेश से सटा हुआ है और वो अशांत रहेगा तो हमारे देश में भी उसके चींटे पड़ सकते हैं। तो इस समय हमारे देश की सरकार को भी विपक्ष की बातों को सुनते हुए बहुत संयम बरतना चाहिए। किसी तरह का नेगेटिव बयान नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसे समय में पोलराइजेशन का डर रहता है और पोलराइजेशन करने के लिए कई नेता जानबूझकर भड़काऊ भाषण देते हैं। तो बहुत संवेदनशील मामला है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बांग्लादेश पहले की तरह क्या, मैं तो कहूंगी कि वहाँ लोकतंत्र की बहाली जल्द से जल्द हो और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश के लोग भी वहाँ रह रहे हैं। देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार एक स्टेटमेंट देगी। बहुत ही गंभीर मामला है और हमारे देश पे भी ये असर पड़ने वाली है। तो देख समझ के हम कोशिश, हमारे साथ हमेशा बांग्लादेश की सरकार अच्छा रही भारत देश के साथ, और इस पे हम नजर रखे हैं और उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी इसको थोड़ा सुधार हो जाएगा और वहाँ के जितने लोग मर गए उन सबको हमारी अफसोस। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश में नई सरकार के गठन पर मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारी संभालने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द ही हालात सामान्य होंगी। हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि दोनों देशों की जनता के लिए शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित हो सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोहम्मद यूनुस जिस तरह देश में कानून व्यवस्था लागू करने और लोगों की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बता रहे हैं, वे अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे।